अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ मोड्स ऑफ एनवायरमेंटल अवेयरनेस। डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो एनवायरमेंटल अवेयरनेस होती है उसका मकसद होता है कि इट शुड हेल्प डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, इट शुड हेल्प डिफरेंट इंडिविजुअल्स टू गेट द बेसिक नॉलेज और बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर एनवायरनमेंट एज वेल एज इट्स एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स। तो जो पब्लिक अवेयरनेस होती है एनवायरनमेंट के बारे में, या जो एनवायरमेंटल अवेयरनेस की जो इम्पोर्टेंस है, इसका मकसद ये होता है कि जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स होते हैं, जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स होते हैं, उनको बेसिक नॉलेज, उनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए अबाउट देयर एनवायरनमेंट एज वेल एज द प्रॉब्लम्स विच आर रिलेटेड टू देयर एनवायरनमेंट। जो एजुकेशनिस्ट्स होते हैं या जो एनवायरमेंटल स्पेशलिस्ट्स होते हैं, वो बार बार इस चीज़ की तरफ ध्यान देते हैं कि जो सोल्यूशन है हमारी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स का, जो कंप्लीट सोल्यूशन है हमारी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स का, उसके लिए हमें चाहिए कि वी शुड क्रिएट एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग इन एजुकेशन सिस्टम एट ऑल लेवल्स। तो जो बेसिक मोड ऑफ एनवायरमेंटल अवेयरनेस है, डेट इज़ द फॉर्मल सिस्टम ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। हम जानते हैं कि जो फॉर्मल सिस्टम ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन है, उसके ज़रिए से हम एनवायरमेंटल अवेयरनेस क्रिएट करते हैं एट ऑल लेवल्स इन द स्टूडेंट्स। तो उसमें हम जानते हैं कि जो प्राइमरी लेवल होती है, वहाँ पे हम इम्पार्ट करते हैं एलिमेंट्री नॉलेज अबाउट द एनवायरमेंटल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। सेकेंडरी लेवल पे हम इम्पार्ट करते हैं अबाउट relevance of real life situations of environment and the understanding of the environmental problems। सीनियर सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी लेवल पे हम डेवलप करते हैं स्किल्स टू टैकल द मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। और जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल होती है, वहाँ पे हम एनवायरमेंटल इश्यूज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देते हैं। वहाँ पे हम एक्सपेरिमेंटेशन के ज़रिए से सोल्यूशन फाइंड करते हैं टू दैट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, एंड वी आल्सो डेवलप अंडरस्टैंडिंग अबाउट द मेथड्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो हमारा पहला मोड है एनवायरमेंटल अवेयरनेस का, वो है हमारा फॉर्मल सिस्टम ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। इसके अलावा देयर आर सो मैनी अदर मोड्स ऑफ एनवायरमेंटल अवेयरनेस। दीज आर: नंबर फर्स्ट, एनवायरमेंटल अवेयरनेस थ्रू एडल्ट एजुकेशन। जो एडल्ट एजुकेशन है, उसका मेन मकसद होता है कि वी शुड क्रिएट ए कलेक्टिव एक्शन इन सॉल्विंग द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। आज के दौर में हम जानते हैं कि जो नए एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है, दे आर द कम्प्लेक्स एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, और उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए वी नीड ए न्यू अप्रोच टू एडल्ट एजुकेशन। और जो नया अप्रोच या जो करंट अप्रोच होगा एनवायरमेंटल एडल्ट एजुकेशन का, डेट शुड बी रिलेवेंट विद रिगार्ड टू बी एबल टू फुलफिल द एस्टैब्लिश्ड एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स। और जो हमारा इफेक्टिव एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम होगा, वहाँ पे हम एक रिपोर्ट बिल्ड करते हैं। फंक्शनरीज जो वहाँ पे होती हैं, वो एक रिपोर्ट बिल्ड करती हैं in order to support the organizations which are associated with the environmental awareness programs। तो आज के दौर में हम जानते हैं कि there is a need, urgent need of safeguarding our environment in order to save our future generations। उसके लिए हमें चाहिए कि we should develop an understanding, we should develop we can say develop knowledge about immediate and real needs of UDCs। जो हमारे अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन होते हैं, वी शुड इनिशिएट वी शुड इनिशिएट ए लोकल प्रोसेस थ्रू एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम्स बाय मीन्स ऑफ दीज UDCs। वहाँ पे हम क्या करें कि वी शुड गिव एनवायरमेंटल अवेयरनेस बाय प्रमोटिंग लो कॉस्ट रिसोर्स कंजर्वेशन। We should go for regeneration of ecosystems of villages and
other we can say localities, and we should also go for stimulation of environmentally sound surroundings. उसके बाद जो दूसरा मोड है डेट इज़ द एनवायरमेंटल अवेयरनेस थ्रू मास मीडिया. हम जानते हैं कि जो मास मीडिया हमारा है डेट कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग पीपल्स अवेयरनेस अबाउट द एनवायरनमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. जो मास मीडिया है उसके पास होती हैं उसका मल्टी चैनल रीजनल एंड नेटवर्क सर्विसेज, जिसके ज़रिए से वो इस पर्पज़ को हासिल कर सकते हैं. They can create environmental awareness programs by means of talks, by means of interviews, by means of plays and documentaries, etc. जो electronic media है that can identify and bring to a halt forces affecting the nature and even the man-made environment. यानी जो हमारा media है, that media can play an important role in creating the awareness about our environment. They can create mass awareness about the environment by means of different programs. So these programs include their talks, their interviews, their plays and their documentaries. उसके बाद है there is another mode of this environmental awareness, that is establishment of eco clubs. जो eco clubs होते हैं they are the voluntary groups of students which promote the participation of students in order to create environmental awareness. तो जो इको क्लब्स होते हैं या जो ग्रीन क्लब्स होते हैं, देयर इज़ अ मूवमेंट नोन एज नेशनल ग्रीन कॉर्प्स. ये एक मूवमेंट है इको फ्रेंडली चिल्ड्रन का विच सेपरेट्स द अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अमंग द चिल्ड्रन. इस प्रोग्राम के तहत मोर देन 70,000 इको क्लब्स ऑल ओवर द इंडिया सेटअप किए गए हैं इन अबाउट 150 स्कूल्स डिस्ट्रिक्ट वाइज. जो यंग चिल्ड्रन होते हैं, जो यंग स्टूडेंट्स होते हैं, दे not only learn about the environment but they also participate in field activities in and around their schools by means of these eco clubs. With the help of these eco clubs, the young children or students, they are able to learn, they are able to get awareness about their environment, as well as they are also able to participate in the activities which are helpful in creating the environmental awareness among them. उसके बाद है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इको बेल्ट्स और ग्रीन बेल्ट्स. तो ग्रीन बेल्ट्स हम जानते हैं इट इज़ अ वी कैन से प्रोग्राम वायर बाय ट्री प्लांटेशन इज़ डन along the public utilities such as roads, railways, canals, private housing complexes, especially under the program One Mahotsava program, which is the mass tree plantation festival, which is we can say celebrated in the month of July in India. So by means of this program we can plant large number of trees. So these will help, or we can say by means of these programs as well as these festivals, we can create mass awareness about the in the people about the importance of trees and their importance in the restoration of the ecological balance. उसके बाद है एक और मोड ऑफ क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट एनवायरनमेंट, दैट इज़ द कंपेन थ्रू स्टेट ट्रांसपोर्ट. इस प्रोग्राम के तहत क्या किया जाता है कि जो स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट तो होता है, दैट डिपार्टमेंट प्रोपेगेट्स द एनवायरमेंटल अवेयरनेस बाय मीन्स ऑफ मैसेजेस which they display in the form of slogans, in the form of pictures, in their transport vehicles, in their buses, etc. So this is also a mode whereby we can create awareness about the environment in masses, in people. So this campaign is known as, we can say, this mode of environmental awareness is the campaign through state transport. So that was about modes of environmental awareness. Hope you have understood. Thank you.